नमस्ते बच्चों। आज हम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और उसे किस प्रकार से लिखा और समझा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्या या होल नंबर किसको कहेंगे? पूर्ण संख्या या होल नंबर। होल नंबर किसको बोले थे हम? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से जब संख्याओं को हम लिखते हैं तब क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाता है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। इसमें हम क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ 0 का डिफरेंस है। प्राकृत संख्या बोलने से नेचुरली यानी कोई आपको गिनती बोलने के लिए बोले तो आप किससे शुरू करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। और जब इसी प्राकृत संख्या में आप 0 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। आगे हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। हम यहाँ पर शुरू करते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये है एक अंकों की संख्या। तो एक अंकों की संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन हुई? 1 और सबसे बड़ी संख्या हुई 9। इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10। और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99। क्या हो जाएगी बड़ी संख्या? 99। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10 और बड़ी संख्या है 99। तो हम एक एक करके देखेंगे। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुआ? 10। संख्या हुआ 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। 9। उसी तरह से हम करेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ करेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 100। 3 अंक कैसे हुआ? 1, 2, 3। उसी तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 999। इसी तरह से आगे आप बढ़ाते चले जा सकते हैं। अगर वो कोई बोलता है आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे? 1 0 इसमें और बढ़ा देंगे। 1, 2, 3, 4। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुआ? 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 9999। अगर इसी तरह से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा? 1, 2, 3, 4 और उसमें क्या लगा देंगे आप? 1 लगा देंगे। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुआ 10,000। कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना हुआ? 10,000 हुआ। उसी तरह से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? हम 5 बार 9 लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा,
हजार, 10,000, कितना हो गया? 99,999। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद कोमा डाल दो, क्या हो जाएगा? 99,999। अब एक सवाल ऐसा आता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या अंतर है, या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आप कितना जोड़ेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो कितना हम जोड़ेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कितना? 9,999। इसमें हम कितना जोड़ेंगे? दोनों में अंतर कितना आएगा? घटा करके देखो, अंतर मतलब घटाओ 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9,999। 99 अंतर निकालना है हमको। दोनों में क्या अंतर है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे हम 10 में चलेंगे तो 10 में 9 गया कितना? 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0। कितना का अंतर हुआ? मात्र 1 का अंतर हुआ। यानी अगर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दे तो हमको क्या मिलेगा? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसी तरह से आगे हम देखेंगे। आगे हम देखेंगे भारतीय संख्याकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है हम देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर क्या होगा? करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आगे हो जाएगा। अरब, खरब, संख, महासंख। अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है इसमें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद हमने भारतीय संख्याकन पद्धति में क्या कहा? लाख। और अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में क्या बोलेंगे? 100,000। कितना बोलेंगे? 100,000। 10 लाख को क्या बोलेंगे? मिलियन। यानी 1 मिलियन में कितना लाख होगा? 10 लाख होगा। फिर 1 करोड़, करोड़ में कितना होगा? 10 मिलियन होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं। 100,000, 100,000 मतलब यहाँ 10,000 तक देखो सेम है। 100,000 मतलब 1 लाख। 1 लाख बराबर 100,000। यानी 1000 के नोट है तो क्या हो जाएगा? 100 होगा। तो 100,000 में कितना होगा? 1 लाख होगा। 1 मिलियन में कितना होगा? 1 मिलियन। यहाँ पर देखो ये हो गया 100,000, 100,000 मतलब लाख। 1 मिलियन में कितना हो जाएगा? 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख हो जाएगा। उसके में क्या होगा? लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़, 1 करोड़ में कितना आएगा? 10 मिलियन। फिर से हम देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर भारतीय संख्याकन पद्धति में क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में थोड़ा सा अंतर है। इसमें हम बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद में हम लाख न बोल के क्या बोलेंगे? 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, फिर आएगा ट्रिलियन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 लाख। 1 लाख में कितना हजार हो गया? यहाँ पर 10,000 के बाद क्या है? लाख। और यहाँ पर 10,000 के बाद क्या है? 100,000। यानी 1 लाख में कितना हजार हुआ? 100,000 हुआ। और 1 मिलियन में हुआ 10 लाख, और 1 करोड़ में हो गया 10 मिलियन। तो इस तरह से अलग अलग हम लिखते हैं। आगे हम देखेंगे रोमन संख्यांक, यानी रोमन न्यूमेरल्स। तो इसमें रोमन संख्या हम किस प्रकार से लिखते हैं? जैसे यहाँ पर है 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको रोमन में हम कैसे लिखेंगे? एक को इस तरह से 1 2 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, 4 एक लाइन दे करके इस तरह से 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। एक के लिए एक लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 5 हो गए इस तरह से। तो 5 के आगे में एक लाइन लगा देंगे तो हो जाएगा 4 5। अब 6, 5 में एक जोड़ने पर 6 होता है, तो 5 और एक लाइन ये 6, उसी तरह से 2 लाइन बढ़ा दिए 5 में, तो 7 8 9 और 10। आगे हम देखेंगे अगर हमको 50 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो 50 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 50 तो लिखेंगे L, कितना लिखेंगे? L। अगर 100 लिखना है तो 100 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? C। 500 के लिए D, 500 के लिए D। और अगर हमको 1000 लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? M। 1000 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? M का प्रयोग करेंगे। तो फिर से ध्यान दो, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M लिखेंगे। अब मान लो तुमको लिखना है 60, हमको लिखना है 60, तो 50 में 10 जोड़ने से क्या होता है? 60। तो 50 के लिए है L और 10 के लिए है X, तो इस तरह से हो गया 60। अगर हमको 90 लिखना है, 90 लिखना है तो 100 के लिए कितना है? C। और 100 में 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे XC। तो इस तरह से संकेतों का प्रयोग करके हम रोमन संख्या बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम और भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से गणित का नियम जो कि बोडमास है, बोडमास, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो लाइफ में कभी भी गणित में फेल नहीं होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।